इस बार सांगा तब मुंगली चलानी 1000 का इनाम दूंगा जो मुझे उस पहाड़ी इलाके के अंदर लुक दिखा देगा। बीजेपी का बड़े तू बड़ा लीडर आइया, लेकिन लोग इस बार सांगा तब मुंगली चलानी और जाति के नाम पर वोट मंगते, मजहब के नाम पर वोट मंगते, इलाका के नाम पर वोट मंगते। जिसले इलैक्शन हो जांदियां ये चली जाते रखे दा सांगा तब मुंगली जो देखने एक मारते तो दो लगदियां। चाहे बीजेपी के लीडर में खुला चैलेंज करना, इस बारी भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर अगर जलसा भी करेगा ना इस बार बात की जाए तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में कहूँ सबसे पीछे ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। अब जो मसला आज हम आपके सामने उठाने की कोशिश करेंगे वो छंब का है। लगभग 2010 में एक पीएचसी बनी जिसमें ये कहा गया कि वहाँ के लोगों को एटलीस्ट और कुछ नहीं तो बेसिक सुविधाएं तो दी जा सके, क्योंकि रेफर तो बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही होना है। अब आखिरकार क्या किया जाए, तो एक पूरी के पूरी बिल्डिंग बनी, लगातार उस बिल्डिंग को पैसे दिए जा रहे हैं ताकि वाइट वॉश वहाँ पर होता रहे, पर अभी तक ऑन ग्राउंड वो कभी भी स्टार्ट नहीं हुई। आज मेरे साथ में बातचीत करने के लिए बोधराज जी जुड़ेंगे जो वहीं के रहने वाले हैं, आम आदमी से पार्टी के से ताल्लुकात रखते हैं। अब उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है इस मसले पर। बोधराज जी, मैं पहले आपका स्वागत करती हूँ और ये जानने की कोशिश करूँगी कब से पैसे आने वहाँ पे शुरू हुए हैं और 2010 से अभी तक किसी को भी याद नहीं आए, कितनी सरकारें आई, किसी को भी याद नहीं आए कि आपके लोगों को कुछ ना कुछ तो ज़रूरत होगी। मैडम जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आप लोग हमेशा सच को उजागर करने की काम करते हो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बात की कि जो डोरी ढगेर के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात की, ये शम कॉन्स्टिट्यूंसी में है और तहसील हमारी खड़ाबल्ली है। जो पहाड़ी इलाका है उसको तकरीबन चाहे वो डोरी की बात करें, डगेर की बात करें, पनिया की बात करें, लाले के चबारे की बात करें, मल्ला की बात करें, पुखनी की बात करें, नंबला की बात करें, बूम गोलियाँ की बात करें, नाथल की बात करें, सियूनी की बात करें, ठेक कमदीनी की बात करें, काफ़ी प्लाट की बात करें, काफ़ी एडजॉइनिंग एरिया जो है वो उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे डिपेंड था है। लेकिन वो 12 तकरीबन पिछले 12-12.5 साल से 12.5 साल तकरीबन हो गए हैं। वो जैसे फाउंडेशन 26 जून 2010 का लगा हुआ है, लेकिन आज तक वाइट वॉश के लिए पैसे वो माफिया लोग वहाँ से खा रहे हैं। कौन लोग वहाँ पर आ रहे हैं वाइट वॉश करवाने के लिए? जब वहाँ पर कुछ यूज़ ही नहीं हुआ तो वाइट वॉश किस चीज़ का? देखिए मैडम जी, आप भली भांति जानते हैं इस समय माफियाओं की सरकार है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। उस समय की आपने नेम प्लेट पढ़ी होगी, उन नेम प्लेट के ऊपर किन किन लोगों के नाम हैं, लेकिन उनमें से आज कौन लोग पावर में हैं, कौन लोग पार्टी के अंदर सत्ता में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की वहाँ की सरकार थी, लेकिन आज किसकी सरकार है? वो लोग वहाँ से बदल के अब भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। लेकिन बड़ी शर्म की बात आती है जब हमारे लोगों को के ऊपर अभी पहाड़ी एरिया है, एक तो वहाँ रोड की हालत इतनी बुरी है, लेकिन वो जहाँ के वहाँ लाले के चवारा थे कमदनी हो, अपने संडला हो, नंबला हो, मल्ला की बात करें, वहाँ आने वाला जो रोड है वो टोटली भ्रष्ट हो चुका है, टूट चुका है। मैं हमेशा मीडिया की माध्यम से आवाज़ उठाई है मैडम जी, मैं आपकी चैनल के माध्यम से भी ये आवाज़ उठाऊँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को आपकी कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ, 51,000 का इनाम दूंगा जो मुझे उस पहाड़ी इलाके के अंदर लुक दिखा देगा। 51,000 का इनाम मैडम जी। ये क्या आम आदमी पार्टी वालों को कुछ नया खास है कि वो पहले चैलेंज करते हैं फिर गायब हो जाते हैं? एक पहले भी शख्स आए, वो कहते हैं कि अगर बीजेपी वाले जीतेंगे तो मैं मुंडन करवाऊंगा। आज वो भारतीय जनता पार्टी में ही है, कल ये तो नहीं होगा कि आप भी बोलोगे भैया 51,000 को छोड़ो फिर उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी? मैडम जी, मैं आपकी चैनल के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उन लोगों के बीच में रहता हूँ, उन लोगों की आवाज़ उठाता हूँ। मैं ये आवाज़ मेरी नहीं है, ये 51,000 का नाम पहाड़ी इलाके के लोग दे रहे हैं, वो लोगों ने इकट्ठा किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के चाहे अरविंदर, देविंदर, कविंदर, सुरिंदर, जब बड़े बड़े जिसके बड़ा बड़ा पेड़ हो, छोटा छोटा सिर हो, ऐसे लोग भी वहाँ आ जाएं, लोग दिखा देगा तो 51,000 का इनाम देंगे। और मैडम जी 1100 नाम पत्रकार आप जैसे दलेर पत्रकारों का जो कविंदर, देविंदर, सुरिंदर, अरविंदर, जब बड़े बड़े नेताओं को ये हमारा क्वेश्चन जो लोग उनके तक पहुँचाएगी, उनको पूछने का मजा रखेंगे। आजकल देखो, आप इस बात का माइंड ना करें, आजकल बड़े चंद पत्रकार रहे हैं जो सच्चाई को बाहर लाने का काम करते हैं। मैं वाक्य बता रहा था हॉस्पिटल का
ये तकरीबन 12.5 साल हो गए हैं। आज सरकार किसकी है? माफिया लोग हैं, वही माफिया लोग वाइट वाश करवाते हैं। लेकिन 12.5 साल का आज तक वहाँ पे ताला लगे हुए हैं। बड़ा बड़ा घास वहाँ उगा हुआ है, जड़ी डोगरी समझो ना तुम, डोगरी जियां तमूड़ियाँ डिनार लगे थे उत्थे। ये हालत साढ़े इलाके की है। बोधराज शर्मा गरीब परिवार च है, पहाड़ी इलाके च है। मेरी स्कूलिंग जड़ी है ना, मैं उस गौरमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डोरीडगे तक पढ़े था। 3.5 घंटे भी पैदल आने जाते हाँ, 3.5 घंटे जान देते, 7 घंटे लगते भी आने जाने पैदल स्कूल। बिल्कुल पढ़दे कदों है मैडम जी, आंदे जाते रस्ते ही टाइम हो जाता हा। लेकिन बोधराज शर्मा की पता है उत्थों के लोगों की, उत्थों के नौजवानों की, साड़ियाँ जी भैन बच्चियां 7 घंटे आना जान। मैडम जी ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ, ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ। लेकिन इस बारी लोगें पता क्या कहता था, मैं ग्रां गया इस बारी, तो शायद जानते हो डोगरी की नहीं जानते हो, लेकिन लोग सांगा रखे था, सांगा द मुंगली जो देखे एक मार दे तो 2 लग दियाँ। चाहे बीजेपी का बड़े तो बड़ा लीडर आई जा, लेकिन लोग इस बारी सांगा तो मुंगली चलानी, बीजेपी के लीडर में खुला चैलेंज नहीं करना। इस बारी भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर अगर जलसा भी करेगा ना, इस बार अभी जो सरकार है रेट्स की सरकार है ना, अभी तक कोई उनमें से एक भी कोई आला अधिकारी उस पीएचसी के आसपास नजर आया कि आपका तो इनोग्रेशन कब की हुई रखी है, या बनी हुई बिल्डिंग कब की है, आपको शायद कुछ मेडिकल फैसिलिटी की कोई जरूरत होगी, या एक किसी बंदे को हम यहाँ पे डॉक्टर को भेज देते हैं ताकि आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आपको बताऊँ रियलिटी जो उस ग्राउंड की एरिया की रियलिटी है ना, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना पनिया में, वो भी टोटली बंद पड़ा हुआ है, कोई डॉक्टर नहीं। पनिया जाने के लिए रोड ही, चलो वो मान जाते हैं कि वहाँ रोड नहीं है, हाँ पहाड़ी लोग हैं, अगर कोई वहाँ मरीज बीमार हो जाता है, कोई हमारी बहन महिला बीमार हो जाती है, कोई डिलीवरी के ऐसे केस हुए हैं, बड़ी शर्मिंदगी से कहना पड़ता है कि रोडों पे डिलीवरी हुई है, रोडों पे, इसे घटिया और क्या हो सकता है। उनके बच्चे सुरक्षित रहते हैं रोडों पे डिलीवरी? कहाँ सुरक्षित हैं? आधे लोग जो बीमार होते हैं ना, आधे लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। जो चारपाई पे उठा के लेने जाना, क्योंकि चारपाई पे उठाने के लिए जगह तो चाहिए ना, रोड तो चाहिए, वो रोड भी नहीं है। मैडम जी बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है, जो इलेक्शन जिन लोगों ने लड़ी मध्य जाति के नाम पे जो जीते वो महाकरप्ट हैं ही हैं। आज आप भी लोग जानते हैं, पत्रकार लोग हैं, क्योंकि सीबीआई की रेड डीडीसी के घर पे हुई है, वो हमारे इलाके के डीडीसी हैं। लेकिन कल का एक बड़ा शर्मिंदगी का वाक़या है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का वाइस चेयरमैन और वहाँ का काउंसलर उस रोड पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी रोड की बुरी हालत हो रही है। रोड बनाने वाला माफिया, मैं तो माफिया बोलूँगा, क्योंकि माफिया कच्चा पत्थर प्रोडक्शन बाल दे रहा था। तो मैंने जब मौके पे रुका, स्पॉट पे रुका, देखा हाथों से पत्थर को तोड़ा मैंने, वो मेरे पास विजुअल हैं। जब मैंने AW से बात की, एक्शन से बात की, बोलते जब गिरेंगे तब बनाएंगे ना हम लोग। ये कौन कह रहे हैं? ये AW बोलता मैं तो गस्टेड हूँ, आप कैसे बात कर रहे हैं? मैंने बोला मैं बोधराज शर्मा हूँ, जो पहले वाले लोग हैं वो चले गए हैं, अब बोधराज शर्मा फील्ड में हैं, अब ईंट से ईंट पिजा देगा डिपार्टमेंट की, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, क्योंकि उन्हीं की शह, उनके इशारे पे से काम कर रहे हैं। डीडीसी, मेरी बात सुनो, डीडीसी कोई नहीं रुका वहाँ पे, वाइस चेयरमैन रुका नहीं। अब शर्म आती है हमें अपना डीडीसी और वाइस चेयरमैन कहते हुए, क्योंकि जब माफिया लोग हैं। कल हमारे कुल देवता का मेला था, डोरी डिगे से हमारा बाबा मेहमल जी का बहुत नामी ग्रामी जगह है, बहुत पूजनीय जगह है, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं। लेकिन वहाँ पे मेला था, डीडीसी भी गए और हमारा डीडीसी काउंसलर भी गए और वाइस चेयरमैन भी गए। लेकिन वो जो रोड, क्योंकि वो जो ठेकेदार था ना वो माफिया है, जहाँ तो इन लोगों को पैसा जाता होगा, तो जहाँ फिर पार्टी का बेस्ट बंदा होगा, जहाँ फिर डिपार्टमेंट का बेस्ट बंदा होगा। ऐसी हालात हमारे इलाके की बना दी है। अब बोधराज शर्मा रुकने वाला नहीं है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। डोगरी सांगा रखे था, सांगा है हूँ चलाना, सांगा हूँ चलानी मुंगलियाँ। LG सांगा मुंगली बात देख लियो। LG साहब से एक बार भी पूछने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की कि भैया देखिए हमारे यहाँ पर हालात कैसे हो रखे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या बैक टू विलेज प्रोग्राम्स हुए, एक भी बैक टू विलेज प्रोग्राम में किसी को भी नहीं पता चला कि यहाँ पर PHC काम ही नहीं कर रहा है। देखिए मैडम जी, हर बार हमारे जो एरिया के लोग हैं गरीब लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, हम विश्वास करने वाले लोग हैं, और भगवान श्री राम को
12 साल का बनवास हुआ था, 14 साल का बनवास हुआ था। हमें तो 12.5 साल तो हमें भी हो गए हैं, हमें 12.5 साल हो गए हैं। वो हॉस्पिटल माफिया लोगों का राज है। लेकिन बैक टू विलेज बन आया, कुछ नहीं हुआ, वो बंदे बदल के दूसरे लगा दिए। आपने बैक टू विलेज की बात की। सेकंड आया, वो बंदे जो लिखे डायरी लिखते हैं, एजुकेशन का लेक्चरर लगा दिया। उसको फील्ड का बेचारे को क्या पता कि वो डेवलपमेंट के काम, वो तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करता है ना। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब एलजी साहब को मैं आपकी चैनल की माध्यम से कहना चाहता हूँ और हेल्थ डिपार्टमेंट के बड़े आला अधिकारियों को जल्द से जल्द प्राइमरी हेल्थ सेंटर का वो चालू किया जाए और लोगों को वहाँ सुविधा दी जाए। अन्यथा बोधराज शर्मा अब रुकेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मैडम जी, अभी भी थोड़ी समय बाकी है, थोड़ी बात रख लीजिए। अभी मैं पूरा वो बताया नहीं, वो वाक्य जो हुआ है। अब बोधराज शर्मा नहीं रुकने वाला है जब तक पहाड़ी इलाका के लोगों को, चाहे वो तहसील खड़ाबली की बात हो, चाहे तहसील चौकीचौरा की बात हो, चाहे तहसील मैरे मंदिर की बात हो, या फिर तहसील खौड़ की बात हो, ये बात होगी। अब हम रुकेंगे नहीं। और आपने कहा कि जो वहाँ का आपने बोर्ड पढ़ा, किन लोगों का नाम है वहाँ बोर्ड पे जो फाउंडेशन स्टोन में हमने देखा है। वहाँ के साहब हेल्थ मिनिस्टर श्यामलाल शर्मा का नाम है। और बड़ी दुख की वो बड़ी बात यह है कि वहाँ के जो हमारे साहब मेंबर पार्लियामेंट है थे, माननीय मदन लाल शर्मा जी का नाम था। आज वो हमारे उस दुनिया में नहीं है। वो शेर जम्मू थे, बहुत अच्छे इंसान थे। आज उनके नाम पे लोग वोट मांगने जाते हैं। उनके नाम पे अगर वोट लेते हो, उनका फोटो लगा के श्रद्धांजलि देते हो, तो क्या जो माननीय मदन लाल शर्मा जी के किए हुए काम आज बंद पड़े हैं, क्या वो आवाज़ उठाना उनका काम नहीं है? ये बड़ा सवाल ये निशान उन लोगों पे खड़ा है। क्योंकि मैं जहाँ पे राजनीति करने की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सच्चाई बता रहा हूँ। हमारे अंदर दुख है कि मदन लाल शर्मा शेर जम्मू थे, जम्मू कश्मीर की आवाज़ थे और शाम कॉन्फ्रेंस की आवाज़ थे ही थे। लेकिन आज उनके नाम पे वोट मांगने का काम करते हो। अरे भाई, अगर आपने असली मदन लाल शर्मा की आवाज़ को उठाना है तो जो मदन लाल शर्मा के रुके हुए काम, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर डोरी डिगेर में जो बनाओ, माननीय मदन लाल शर्मा जी का नीचे बोर्ड में नाम मैंने देखा, उस आवाज़ को उठाना चाहिए। सच्ची श्रद्धांजलि वही है, क्योंकि वो आवाज़ जो है वो लोगों जो उनको श्रद्धांजलि असली श्रद्धांजलि वही पहुँचेगी, वही मिलेगी। लेकिन अब फोटो लगाना है, वोट मांगने हैं, मैं तो कहता हूँ हर घर से मदन लाल शर्मा पैदा होना चाहिए। अब मदन लाल शर्मा तो हम बोधराज शर्मा बन नहीं सकता, लेकिन मदन लाल शर्मा की आवाज़ बन के हर एरिया में घूमूंगा और इन लोगों की, भ्रष्ट लोगों की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चा इंग्लैंड पढ़ा हो, बाहर पढ़ा हो, उनको क्या पता पहाड़ी इलाके की मुश्किलातों का। उन्होंने कुल्ला कभी देखा ही नहीं। इंग्लैंड में कौन पढ़ा है जिसको यहाँ जो का आजकल नेता बात करते हैं, बड़े आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। वो शाली मदन लाल शर्मा जी का नाम खराब कर रहे हैं, क्योंकि वोट मांगते हैं। मदन लाल शर्मा जी एक सक्सेस थी, उनके आवाज़ को बुलंद करना हमारा काम है। वो जो बाकी पार्टियों में छोड़ के दूसरी पार्टी में गए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा हुआ, आपको पता ही है कौन गए हैं। वो पूर्व हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं। अब उनका भी फर्ज बनता है, जब इलेक्शन आई डीडीसी की, दोनों बाजू खड़ी करके बोलते हैं लोगों को, बीजेपी को वोट दो, वोट दो। अब 2-2.5 साल हो गया, उन्होंने मुँह दिखाया नहीं वहाँ पर जाके। ऐसे लोगों के लिए क्या है, वही मैंने आपको बताया, मुंगली और सांगा। मुंगली और सांगा है ऐसे लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं हमारी बात को सुनने समझने में असमर्थ हो गए हैं। उन लोगों के लिए जो आज भी सरकार में तो हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होने के बावजूद अगर वो लोगों की बात नहीं सुन पा रहे तो सरकार में रहने का मतलब भी क्या है। चलिए, पॉपुलर गवर्नमेंट आने की देर है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ा सवाली निशान आज की गवर्नमेंट पर भी है, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स पर भी है कि आखिरकार आप बात कर रहे हैं कि हम लोग मेडिकल फैसिलिटी में आगे लेकर जाएंगे जम्मू कश्मीर को। और स्पेशली अगर मैं बात करूं जम्मू की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलावा या आसपास के हॉस्पिटल्स के अलावा कोई भी ऐसी जगह दूर दूर इलाकों की अगर मैं बात करूं तो ऐसी कोई जगह रही नहीं है जहां पर लोग अपना इलाज करवाएं। लास्ट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फिर इतना भीड़ हो जाती है कि लोग उनका इलाज वहाँ पर हो ही नहीं पाता है। तो सोचिए कि आखिरकार
अब फिर जम्मू कश्मीर की जनता इलाज करवाने के लिए क्या बाहर के लिए जाएगी, या फिर जुगल किशोर शर्मा जी जो कहते हैं हवाई चप्पल पहन के किश्तवाड़ या अलग अलग जगहों पर जाएगी ताकि वहाँ पर जाकर अपना इलाज करा सके। पर हर कोई हवाई चप्पल नहीं पहन सकता है, हर किसी को इसी रोड्स पे निकलना है और रोड के भी लोगों के पास पैसे नहीं है। तो अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं तो ज़मीनी सतह पर दी जाए ताकि यहाँ तक भी उनको आने की ज़रूरत ना पड़े। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए द अनकट रत्ती के साथ।